इस प्लेयर ने अपने टेस्ट डेब्यू पर ही वो रिकॉर्ड बनाया जो कि इससे पहले कोई भी बंगाली प्लेयर बना ना पाया था। इसने अपनी बैटिंग से साउथ अफ्रीका को उड़ाया, बांग्लादेश को चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचाया। He's done it again. Mamadou hits the ball for four. Mamadou is a finisher. लेकिन फिर दस्तूरे एशिया इसके आड़े भी आया, अपने ही लोगों ने सताया, क्रिकेट बोर्ड ने धोखा करके कैप्टनसी से हटाया। Straight to long on. And that'll be the end of Mamadou. लेकिन फिर भी ये जाते जाते बांग्लादेश के लिए रिकॉर्ड बनाने से बाज ना आया। Mamadou Ryan belongs to the test arena. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्ग्यूएबली द बेस्ट फिनिशर ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट हिस्ट्री की। मैं बात कर रहा हूँ महमूदुल्लाह रियाद की। Mamadou hits the ball for four. Single for Mamadou takes him through to his first 100 in one-day internationals. तो ये डेट थी 4 फरवरी 1986 से, जब मोहम्मद महमूदुल्लाह ने बांग्लादेश के ढाका डिवीजन के इलाके मेमन सिंह में आंख खोली। ये मेमन सिंह आज बांग्लादेश की एक सेपरेट डिवीजन है, लेकिन 1986 में ये ढाका डिवीजन का ही हिस्सा थी। मोहम्मद महमूदुल्लाह मेमन सिंह की एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और वही प्रेशर जो कि हर मिडिल क्लास बच्चे पर होता है कि जल्दी से और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो और उसके बाद कोई अच्छी सी जॉब पकड़ लो ताकि फ्यूचर सिक्योर हो जाए। लेकिन महमूदुल्लाह तो बिल्कुल ही उल्टे पाथ पर चल रहे थे, क्योंकि पढ़ाई में उनका कुछ ज्यादा दिल लगता नहीं था और ज्यादातर टाइम दोस्तों के साथ गली क्रिकेट खेलने में ही गुजरा करता था। उनके वालिद उबैदुल्लाह को इस चीज पर काफी ज्यादा एतराज था, लेकिन अपने घर से जो एक सपोर्ट मोहम्मद महमूदुल्लाह को मिला करती थी वो थी उनके बड़े भाई इमदादुल्लाह की। क्योंकि इमदादुल्लाह ने महमूदुल्लाह को गली क्रिकेट में क्रिकेट खेलते हुए देखा था और उन्हें यह पता चल गया था कि महमूदुल्लाह के अंदर कोई स्पेशल टैलेंट मौजूद है। इसीलिए सिर्फ 13 साल की उम्र में ही बड़े भाई की सपोर्ट से महमूदुल्लाह मेमन सिंह से ढाका आ गए और ढाका में आकर उन्होंने बीकेएसपी को ज्वाइन कर लिया। ये बीकेएसपी क्या है ये मैं आपको मुशफिकुर रहीम की इस वीडियो में बता चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। बीकेएसपी में आकर महमूदुल्लाह ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी क्रिकेट स्किल्स को भी इंप्रूव करना शुरू कर दिया था और उन्हें पहला ब्रेकआउट मिला साल 2000 में। साल 2000 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एसीसी अंडर 15 ट्रॉफी जो कि मलेशिया में खेली जानी थी उसके लिए बांग्लादेश अंडर 15 टीम का सिलेक्शन करना था और इसी अंडर 15 टीम का पार्ट महमूदुल्लाह को बना लिया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महमूदुल्लाह ने अपना कैरियर एज अ जेन्युइन ऑफ स्पिनर स्टार्ट किया था और जो अपना पहला इंटरनेशनल टूर महमूदुल्लाह ने बांग्लादेश अंडर 15 के साथ किया था उस टूर पर भी महमूदुल्लाह ने अपनी बॉलिंग से हर किसी को इंप्रेस किया था, जहां पर उन्होंने थाईलैंड अंडर 15 के अगेंस्ट एक मैच में 4 विकेटें हासिल की थी। साल 2000 में अंडर 15 टूर से वापस आने के बाद महमूदुल्लाह एक दफा फिर बीकेएसपी वापस आ गए। यहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अपनी क्रिकेट ट्रेनिंग को भी कंप्लीट कर लिया था। बीकेएसपी से फारिग होने के बाद महमूदुल्लाह ढाका में ही ढाका प्रीमियर डिवीजन लीग में मुख्तलिफ क्लब्स के लिए खेलते रहे, लेकिन महमूदुल्लाह के लिए एक अच्छी बात यह थी कि उन्होंने जो अंडर 15 टूर्नामेंट बांग्लादेश अंडर 15 के लिए खेला था इसकी वजह से वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एज ग्रुप क्रिकेट में जरूर आ गए थे और इसी चीज ने ही उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप 2004 के लिए बांग्लादेश अंडर 19 टीम का हिस्सा भी बनाया था। साल 2004 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में महमूदुल्लाह को इतने ज्यादा चांसेस नहीं मिल पाए थे और ज्यादातर टूर्नामेंट उन्होंने साइड लाइंस पर ही गुजारा था। उसके बाद वो साल 2006 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भी बांग्लादेश अंडर 19 टीम का हिस्सा थे, लेकिन वहां पर भी सैडली उन्हें ज्यादा चांसेस नहीं मिल पाए और ज्यादातर टूर्नामेंट उन्होंने साइड लाइंस पर ही गुजारा था। लेकिन बांग्लादेश अंडर 19 के सर्किट में आने का महमूदुल्लाह को एक फायदा ये जरूर हुआ कि उन्हें नेशनल क्रिकेट लीग में ढाका डिवीजन के लिए डेब्यू करने का मौका मिल गया। अंडर 19 लेवल पर उनकी रेपुटेशन तो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, अब ज्यादा मैचेस ही खेलने को नहीं मिले तो रेपुटेशन कैसे अच्छी हो सकती थी, इसीलिए नेशनल क्रिकेट लीग में भी उन्हें ज्यादा मैचेस खेलने को नहीं मिलते थे। लेकिन जो मैचेस खेलने को मिलते थे उसमें महमूदुल्लाह अपनी ऑफ स्पिन से बांग्लादेश की उस टाइम की फ्लैट पिचेस पर बैटर्स को फंसाया करते थे और इसी चीज ने ही सिलेक्टर्स को काफी ज्यादा इंप्रेस किया था और फाइनली
महमूदुल्लाह की किस्मत बदल गई साल 2007 में। साल 2007 में बांग्लादेश की टीम ने श्रीलंका का टूर करना था और इसी टूर पर ही महमूदुल्लाह को उनका ओडीआई डेब्यू करवाने का फैसला भी कर लिया गया। उसी टूर पर ही श्रीलंका के अगेंस्ट तीसरे ओडीआई मैच में महमूदुल्लाह को बांग्लादेश के लिए ओडीआई डेब्यू करने का मौका मिल गया, जहां पर उस मैच में बांग्लादेश के दूसरे बैटर्स तमीम इकबाल के अलावा स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं पर महमूदुल्लाह ने लोअर डाउन द ऑर्डर आकर अच्छी बैटिंग की थी, जहां पर उन्होंने 36 रन भी बनाए थे और बॉलिंग के साथ 2 विकेटें भी हासिल की थी। साल 2007 में बांग्लादेश के लिए ओडीआई डेब्यू करने के बाद उसी साल ही उन्हें उनका टी20 डेब्यू करने का भी मौका मिल गया केनिया के अगेंस्ट। और साल 2007 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी महमूदुल्लाह बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा भी थे, लेकिन सैडली वहां पर उनको ज्यादा चांसेस मिल नहीं पाए थे। टी20 वर्ल्ड कप 2007 के बाद आने वाले 1.5 से 2 सालों में, यानी कि साल 2009 के मिड तक महमूदुल्लाह बांग्लादेश की टीम से इन और आउट होते रहे। यहां तक कि जुलाई 2009 में उनका टेस्ट डेब्यू करने का मौका आ गया और अपने टेस्ट डेब्यू पर ही महमूदुल्लाह ने वो परफॉर्मेंस दी जिसने हर किसी को उनका गर्विदा बना दिया था। जुलाई 2009 में बांग्लादेश की टीम ने वेस्टइंडीज का टूर किया और इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच में ही महमूदुल्लाह को वेस्टइंडीज के अगेंस्ट उनका टेस्ट डेब्यू करवा दिया गया, जहां पर अपने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में महमूदुल्लाह ने 3 विकेटें हासिल की, जबकि दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल करके वो बांग्लादेश की हिस्ट्री के वो पहले बॉलर बने जिसने अपने टेस्ट डेब्यू पर 8 विकेटें हासिल की थी। और अपनी इस बेहतरीन परफॉर्मेंस से उन्होंने बांग्लादेश को अपने घर से बाहर पहली टेस्ट विन भी दिलवा दी थी। साल 2009 में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद साल 2010 में भी महमूदुल्लाह टाइम टू टाइम अच्छी परफॉर्मेंसेस देते रहे और इन्हीं परफॉर्मेंसेस की वजह से ही बांग्लादेश के सेलेक्टर्स ने उन्हें ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 के लिए बांग्लादेश की टीम में बरकरार रखा था। वैसे तो ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 में महमूदुल्लाह को इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 का एक मोमेंट जो कि महमूदुल्लाह के लिए मेमोरेबल बन गया था वो आया था इंग्लैंड के अगेंस्ट, जहां पर इंग्लैंड के अगेंस्ट 226 रन का टारगेट चेज करते हुए बांग्लादेश की टीम 169 रन पर अपनी 8 विकेटें गंवा चुकी थी। और 11 के बाद महमूदुल्लाह की जिंदगी का अगला मेमोरेबल मोमेंट भी साल 2011 में ही आया, जहां पर सितंबर 2011 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तमीम इकबाल को बांग्लादेश की वाइस कैप्टनसी से हटाया और मोहम्मद महमूदुल्लाह को बांग्लादेश का न्यू वाइस कैप्टन अपॉइंट कर दिया। साल 2011 के बाद एशिया कप 2012 में महमूदुल्लाह के लिए 2 मेमोरेबल मोमेंट्स आए, एक अच्छा मेमोरेबल मोमेंट और दूसरा वो मोमेंट जिसे महमूदुल्लाह कभी भी याद नहीं करना चाहेंगे। पहला मेमोरेबल मोमेंट आया था एशिया कप 2012 में इंडिया के अगेंस्ट, जहां पर इंडिया के अगेंस्ट 290 रन का टारगेट चेज करते हुए मोहम्मद महमूदुल्लाह ने उस मैच का मैच विनिंग शॉट खेला था। और वो मोमेंट जिसे महमूदुल्लाह कभी भी याद नहीं करना चाहेंगे वो आया था एशिया कप 2012 के फाइनल में, जहां पर एशिया कप 2012 के फाइनल में बांग्लादेश को पाकिस्तान के हाथों आखिरी ओवर में 2 रन से शिकस्त हो गए थे। लेकिन सैड पार्ट तो ये था कि जब वो मोमेंट आया था तो उस वक्त महमूदुल्लाह क्रीज पर ही मौजूद थे। उन्होंने उस मैच में 17 रन नॉट आउट बनाए थे, लेकिन मसला ये था कि जब आखिरी बॉल आई थी जिस पर बांग्लादेश को 3 रन की जरूरत थी तो महमूदुल्लाह स्ट्राइक पर नहीं बल्कि दूसरे एंड पर खड़े थे और उन्होंने ये सैड मोमेंट खुद अपनी आंखों से देखा था। एशिया कप 2012 के बाद साल 2013 में महमूदुल्लाह की टेस्ट फॉर्म में स्लंप जरूर आया था और इसी वजह से उन्हें बांग्लादेश की टेस्ट टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया था। लेकिन महमूदुल्लाह बांग्लादेश की ओडीआई और टी20 टीम का एक परमानेंट पार्ट बन चुके थे क्योंकि वो वाइस कैप्टन भी थे, इसीलिए टी20 वर्ल्ड कप 2014 में भी महमूदुल्लाह बांग्लादेश की टीम का पार्ट थे। वैसे तो उस पूरे टूर्नामेंट में ही बांग्लादेश की टीम को इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं दे पाई थी और ना ही महमूदुल्लाह दे पाए थे, लेकिन एक मैच में उन्होंने वो रिकॉर्ड बना दिया था जो कि उससे पहले कोई भी बांग्लादेशी बॉलर नहीं बना पाया था और वो रिकॉर्ड आया था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, जहां पर अफगानिस्तान के अगेंस्ट महमूदुल्लाह ने अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 8 रन दिए थे और 1 विकेट हासिल की थी। ये किसी भी बांग्लादेशी बॉलर का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में मोस्ट इकोनॉमिकल स्पेल था। इन गुज़श्ता सालों में महमूदुल्लाह ने जितनी भी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी थी वो तो बस एक ट्रेलर थी उस मूवी का जो कि चलने वाली थी ओडीआई वर्ल्ड कप 2015 में। ओडीआई वर्ल्ड कप 2015 में जहां पर मुशफिकुर रहीम के अलावा बांग्लादेश के दूसरे बैटर्स स्ट्रगल कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की तेज पिचेस की वजह से,
वहीं पर महमूदुल्लाह लिटरली ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस और न्यूजीलैंड की कंडीशंस को डोमिनेट कर रहे थे। इस ओडीआई वर्ल्ड कप में महमूदुल्लाह की पहली स्टैंड आउट परफॉर्मेंस आई थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, जहां पर बांग्लादेश को क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए इंग्लैंड के अगेंस्ट वो मैच लाजमी जीतना था और उस डू एंड डाई मैच में था जो कि एक दफा लग गया, लेकिन महमूदुल्लाह ने उनकी बातों को गलत साबित किया और सिर्फ 4 दिन के बाद ही न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हैमिल्टन में अपने ओडीआई वर्ल्ड कप करियर की दूसरी सेंचुरी भी स्कोर कर दी और 128 रन की इंप्रेसिव नॉक खेल डाली। बांग्लादेश को उनकी हिस्ट्री के पहले ओडीआई वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में पहुंचाने के बाद साल 2016 भी महमूदुल्लाह के लिए मिला जुला ही रहा था। पहला अच्छा मोमेंट आया था एशिया कप 2016 में, जहां पर उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से बांग्लादेश की टीम ने एशिया कप 2016 के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। उस टूर्नामेंट में उनकी मेजर परफॉर्मेंस आई थी यूएई के अगेंस्ट। यूएई के अगेंस्ट बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर गई थी सिर्फ 86 रन पर ही, लेकिन वहां से महमूदुल्लाह ने बांग्लादेश की टीम को बचाया था और 27 गेंदों पर 36 रन की इनिंग्स खेलकर बांग्लादेश की टीम को एक डिफेंडेबल टोटल तक पहुंचा दिया था और उसके बाद उन्होंने बॉलिंग में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर बांग्लादेश की टीम को वो मैच जितवा दिया था। एशिया कप 2016 में यूएई को शिकार बनाने के बाद महमूदुल्लाह ने अपना अगला शिकार बनाया ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्ड कप 2016 में, जहां पर बांग्लादेश की टीम एक दफा फिर स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन महमूदुल्लाह ने आकर 29 गेंदों पर 49 रन की एक बेहतरीन इनिंग्स खेली और बांग्लादेश को एक डिफेंडेबल टोटल तक पहुंचाया, जहां पर उन्होंने उसी टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक हिस्टोरिक नॉक खेली थी। वहीं पर इंडिया के अगेंस्ट उनकी जिंदगी का एक बड़ा सैड मोमेंट भी आया था। इंडिया के अगेंस्ट बांग्लादेश को आखिरी ओवर में 11 रन की जरूरत थी, जहां पर महमूदुल्लाह और मुशफिकुर रहीम ने 2 बाउंड्रीज मारकर आखिरी 3 गेंदों में स्कोर को सिर्फ 2 तक ले आए थे, लेकिन सैडली अगली बॉल्स पर महमूदुल्लाह और मुशफिकुर रहीम छक्का मारने के चक्कर में अपनी विकेटें गवा बैठे और लास्ट बॉल पर एमएस धोनी के उस बेहतरीन रन आउट ने बांग्लादेश को एक हिस्टोरिक विन से थोड़ा सा ही दूर रोक दिया। साल 2016 में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देने के बाद महमूदुल्लाह की नेक्स्ट बेहतरीन परफॉर्मेंस आई थी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में बांग्लादेश को अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना था तो उन्हें न्यूजीलैंड को लाजमी हराना था। महमूदुल्लाह ने शाकिब अल हसन के साथ मिलकर 224 रन की एक शानदार पार्टनरशिप की और एक शानदार सेंचुरी स्कोर करके बांग्लादेश को एक हिस्टोरिक विन भी दिलवाई और पहली दफा एक चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भी पहुंचाया। आज हम सब महमूदुल्लाह को एक परफेक्ट फिनिशर के तौर पर जानते हैं, लेकिन महमूदुल्लाह ने अपनी फिनिशिंग एबिलिटीज का एक बहुत बड़ा डेमो दिया था निदाहस ट्रॉफी 2018 में। ये एक ट्राई सीरीज थी जो कि बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया के दरमियान खेली जा रही थी और इस सीरीज का एक वर्चुअल सेमीफाइनल था जो कि श्रीलंका के अगेंस्ट बांग्लादेश खेल रहा था। इस मैच के आखिरी ओवर में बांग्लादेश को 12 रन की जरूरत थी और इस आखिरी ओवर की पहली 2 बॉल्स डॉट हो चुकी थी, लेकिन अगली 3 गेंदों पर महमूदुल्लाह ने मैच की पूरी कहानी पलट कर रख दी, जहां पर उन्होंने तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया और चौथी गेंद पर 2 रन बहुत ही तेजी से भागे, जबकि 5वीं गेंद पर उन्होंने एक शानदार छक्का लगाकर बांग्लादेश को उस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा दिया था। साल 2018 को इतना मेमोरेबल बनाने के बाद साल 2019 महमूदुल्लाह के लिए 2 लिहाज से मेमोरेबल रहा था। पहली जो उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 69 रन की एक धुआंधार नॉक खेली थी और बांग्लादेश को एक होप जरूर दिलाई थी कि वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 382 रन का टारगेट चेज कर सकते हैं, लेकिन उनके आउट होते ही ये उम्मीद भी टूट गई थी। और दूसरा मेमोरेबल मोमेंट आया था अक्टूबर 2019 में, जब शाकिब अल हसन के बैन हो जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने महमूदुल्लाह को बांग्लादेश का न्यू टी20 कैप्टन अपॉइंट कर दिया, लेकिन महमूदुल्लाह का कैप्टनसी टेन्योर उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहा था, जहां पर उनकी कैप्टनसी में बांग्लादेश ने 43 टी20 इंटरनेशनल्स खेले, जिसमें से सिर्फ 16 ही बांग्लादेश की टीम जीत पाई थी और उनकी कैप्टनसी के ताबूत में आखिरी कील ठुकी थी टी20 वर्ल्ड कप 2021 में। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2021 से पहले महमूदुल्लाह ने अपना आखिरी टेस्ट मैच भी खेला था। जुलाई 2021 में महमूदुल्लाह ने अपने कैरियर का 50वां टेस्ट मैच जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेला और ये उनके कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच भी था। इस टेस्ट मैच में महमूदुल्लाह ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 150 रन की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और अपना नाम उन बेहतरीन प्लेयर्स की लिस्ट में भी लिखवाया जिन्होंने अपने आखिरी टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की थी। अपने टेस्ट कैरियर को इतना बेहतरीन इख्तिताम देने के बाद महमूदुल्लाह के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2021 एक डिजास्टर ही था, जहां पर ना तो उनकी बैट के साथ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आई थी और ना ही कैप्टनसी के साथ। बांग्लादेश की टीम को उस टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के हाथों शिकस्त हुई थी और बांग्लादेश की टीम सुपर 12 स्टेज में एक भी मैच नहीं जीत पाई थी। उनकी कैप्टनसी में बांग्लादेश की इन बेकार
परफॉर्मेंसेस को देखते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जुलाई 2022 में महमूदुल्लाह को बांग्लादेश की कैप्टनसी से हटा दिया। उनकी बैटिंग और बॉलिंग फॉर्म तो वैसे ही खराब चल रही थी, इसीलिए उन्हें बांग्लादेश की टी20 टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन वो ओडीआई क्रिकेट में बांग्लादेश के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे थे और ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने अगली अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में, जहां पर ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में बांग्लादेश के दूसरे बैटर्स स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं पर महमूदुल्लाह ऑपोजिशन बॉलर्स को तोड़ रहे थे। उस ओडीआई वर्ल्ड कप में महमूदुल्लाह ने 328 रन बनाए थे, जिसमें उनकी बेहतरीन सेंचुरी भी शामिल थी जो कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बनाई थी। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद उनकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2023-24 के सीजन में बेहतरीन परफॉर्मेंस ने एक दफा फिर उन्हें बांग्लादेश की टी20 टीम का टिकट दिलवा दिया था और टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए महमूदुल्लाह बांग्लादेश की टीम का हिस्सा थे। बांग्लादेश ने तो उस टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में क्वालिफाई किया था, लेकिन महमूदुल्लाह की परफॉर्मेंस उस टी20 वर्ल्ड कप में उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रही थी। इसीलिए टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद महमूदुल्लाह ने इंडिया के अगेंस्ट अपने कैरियर का आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला और साल 2024 में ही टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। टेस्ट क्रिकेट से तो वो पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके थे और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी उनका आखिरी ओडीआई टूर्नामेंट साबित हुआ, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उन्होंने अपना आखिरी मैच खेला न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने सिर्फ 4 रन ही बनाए थे और इस मैच के बाद 12 मार्च 2025 को महमूदुल्लाह ने फाइनली ओडीआई क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया।